भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवियों भाइयों, बुद्ध पूर्णिमा आ रही है। बुद्ध पूर्णिमा के विषय में हम बात करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा हमारे बहुत बड़े समाज सुधारक विश्वव्यापी गौतम बुद्ध जो भगवान के अवतार होके गए हैं, उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने हमें 3 प्रेरणाएं दी हैं। वो तीनों प्रेरणा के रूप में हमें आज भी विचार करना चाहिए, उन्हीं को अनुसरण करना चाहिए। इसलिए आइए, उनकी कौन सी 3 प्रेरणाएं हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, और तीसरा है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये तीनों प्रेरणाएं उनकी है। बुद्धि की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ और संघ की शरण में जाओ। आइए, इन तीनों प्रेरणाओं पे हम बात करेंगे। बुद्धि की शरण में आज जाना सबसे अनिवार्य है। आज जितना अनाचार अत्याचार मनाया जा रहा है, हो रहा है, इसके ऊपर सिर्फ दुर्बुद्धि ही कारण है। इसलिए हमें सद्बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है। बुद्धि की शरण में जाना है हमें। बुद्धि तो सभी को होती है। बुद्धि के 5 स्तर होते हैं। वो कौन से स्तर है? बुद्धि सभी को होती है, जानवरों को भी होती है बुद्धि अपना जीवन जीने की, लेकिन बुद्धि से ऊपर उठा जाए तो उसे सद्बुद्धि कहते हैं। और उसके ऊपर का स्तर है मेधावी बनिए। और उसके ऊपर का स्तर है प्रज्ञावान बनिए। और उसके ऊपर स्तर का स्तर है ऋतुम्बरा यानी स्वयं गायत्री की शरण में हमें जाने से सद्बुद्धि मिलती है। गायत्री मंत्र ही सद्बुद्धि का मंत्र है। गायत्री मंत्र का भावार्थ यह है कि हम उस प्राण स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक दुखनाशक सुख स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले। हमारी बुद्धि कहाँ है? अकेले मेरी बुद्धि नहीं कहाँ है। हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर जाने का एक ही मंत्र है, गायत्री मंत्र। इसलिए गायत्री मंत्र का शरण में हमें जाना आवश्यकता है। आज गायत्री मंत्र जन जन में, घर घर में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जगा के इसको जो किरीट था, इसको निकाल के लाया है। और आज जन जन तक पूरे विश्व में, वो हर देश में गायत्री मंत्र गूंज रहा है। पूरे विश्व में गायत्री मंत्र गूंज रहा है। इसलिए गायत्री मंत्र से ही युग परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए गायत्री मंत्र को हमें आत्मसात करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप हम सब ने करना चाहिए। इसलिए गायत्री मंत्र के विषय में हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। गायत्री मंत्र के बारे में उसे देखना भी जरूर है। गायत्री मंत्र की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर में समाहित है और वही शक्तियों को जगाने का मंत्र गायत्री मंत्र है। हमारा आत्मज्ञान, आत्मबोध। बुद्ध पूर्णिमा को बोधि पूर्णिमा भी कहते हैं। इसलिए हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। आत्मज्ञान के भी स्वरूप है। आत्मज्ञान सबसे पहले, फिर आत्मदर्शन, फिर आत्मकल्याण, फिर आत्मलाभ और आत्मानुभव। ये इसके स्तर है। हमें भी अपना
बोधत्व होना चाहिए, हमारे अंदर का भी दीपक जलना चाहिए। यही गायत्री मंत्र देने का, सद्बुद्धि का मंत्र है। गायत्री मंत्र से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। दूसरी प्रेरणा है धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाए। धर्म क्या है? हिंदू मुसलमान ये वे धर्म नहीं है, ये रिलीजनशिप है। धर्म एक ही है, मानव धर्म। मानवता हमारे अंदर में आनी चाहिए, और मानव धर्म है सत्य सनातन धर्म, जो सिर्फ देना सिखाता है, देवत्व देता है, किसी से छीनना नहीं सिखाता। तो हमें देने वाला देवता बनिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुषार्थ है। धर्म यानी अच्छा काम, अधर्म यानी बुरा काम। जो मानवता के काम आए उसी को धर्म कहते हैं। किसी को अपने धर्म के प्रति किसी को मार देना मेरा धर्म नहीं माना, इसलिए ये अधर्म नहीं, ये अधर्म है। आज अनाचार, अत्याचार, आतंकवाद इसी अज्ञानता के कारण फैला हुआ है। इस अज्ञानता को मिटाना हमारा परम कर्तव्य है। धर्म यानी अच्छा काम। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये धर्म है। हमको अपना ही सुधार करना चाहिए, दूसरों का सुधार हम कर नहीं सकते। इसलिए एक बनना है, नेक बनना है, यही धर्म कहलाता है। किसी को ऊंचा उठाना, किसी को गिरा देना, ये धर्म नहीं है। किसी को मानवता के प्रति जागृत करना। हम कौन हैं? हम मानव हैं, देवता है, हमारे अंदर ही सारे देवता बसे हुए हैं, ये धर्म कहलाता है। धर्म अधर्म की व्याख्या ज़्यादा इससे नहीं की जाती, इसलिए धम्मम शरणम गच्छामि, ये गौतम बुद्ध ने कहा है। और तीसरा है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघ यानी संगठन, एकत्रित होना, एक होना, संगठित होना आज अत्यंत आवश्यकता है। संगठन के बगैर कोई काम नहीं। जब भी अनाचार अत्याचार बनता है तो अच्छे लोगों का संगठन होना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों का संगठन ही गायत्री परिवार है। आज गायत्री पूरे विश्व में गायत्री परिवार से बड़ा संगठन कोई नहीं है। आज गायत्री में ही 22 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो चुके हैं। इतना बड़ा संगठन कोई नहीं है। हम सबसे निवेदन करते हैं कि सभी गायत्री परिवार किसी जाति धर्म संप्रदाय का मंत्र नहीं है, ये मानवता का मंत्र है। गायत्री मंत्र में सभी आ सकते हैं। गायत्री परिवार में सभी लोग संगठित होकर यज्ञ करते हैं। संगठन होने के लिए, संगठित होने के लिए आज पर्यावरण खराब हो गया है, हमारा अंतःकरण खराब हो गया है, वातावरण खराब हो गया है। ये तीनों को शुद्ध करने के लिए आज यज्ञ की आवश्यकता है। वातावरण को शुद्ध करना, पर्यावरण शुद्ध करना, अंतःकरण शुद्ध करना, इसलिए गायत्री माता और यज्ञ पिता की आवश्यकता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन संगठित होकर सभी लोग अपने अपने घरों में यज्ञ करें। यज्ञ करना अत्याचार, ये संगठन बड़ा विशाल कार्यक्रम, अश्वमेध यज्ञ वगैरह तो बहुत हो गए हैं। वो 1151 कुंडी होता है, 1000 कुंडी होता है, उसको अश्वमेध कहते हैं। लेकिन आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन घर घर में, गांव गांव में, गृहों में गायत्री यज्ञ मनाया जा रहा है। उसी दिन अपने से आप गायत्री मंत्र करना, यज्ञ में आहुतियाँ देना है। कुछ नहीं हुआ तो दीप यज्ञ भी कर सकते हैं, छोटा सा यज्ञ भी कर सकते हैं। छोटा सा अग्नि जला लें और उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री लेके 24 बार गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दे देना है और 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियाँ दे देना है। इतना यज्ञ तो हम सब कर ही सकते हैं। यज्ञ कैसे किया जाए इसके बारे में भी बहुत सारे वीडियो हैं। इसलिए संगठन, महासंगठन आज बड़े रूप में तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम अपना सुधार करके अपने घर में अपने घर का वातावरण बनाएं। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, इसको हम कर सकते हैं। पहले अपना सुधार करें, फिर अपने परिवार का निर्माण करें, फिर समाज का निर्माण करें। समाज ही परमेश्वर है। समाज अच्छा हो जाए तो हम सब अच्छे हो जाते हैं।
युग परिवर्तन की बेला है। इस युग परिवर्तन की बेला में हमें गायत्री यज्ञ गृह गृह करने की अत्यंत आवश्यकता है। अपने घर में यज्ञ करें, संगठित हो जाइए, और अच्छे लोगों का संगठन है। गायत्री यज्ञ का लोगो है मशाल, मशाल दी गई है, मशाल के नीचे सारे अच्छे लोग बताए हैं। ये सब बहुत सारे लोग बताए हैं, उसमें सभी धर्म के लोग आ जाते हैं। इसमें क्या है, अच्छे विचार वाले लोगों का संगठन होना अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए युग निर्माण की आवश्यकता है। आज युग निर्माण की आवश्यकता है। हमारा भारत देश सभी विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसी भविष्यवाणियाँ कई लोगों ने की हैं। इसलिए हमें संगठित होना बहुत आवश्यक है। अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई काम न करें, परमार्थ के लिए काम करें। स्वार्थ, अर्थ और परमार्थ, ये तीनों चीज़ें होती हैं। स्वार्थी वो होता है, तेरा कुछ भी हो मेरा फ़ायदा होना चाहिए, तो गड्ढे में जा, मेरा कुछ नहीं होता है। इसलिए जो अपना ही फ़ायदा देखने वाला, उसको स्वार्थी कहते हैं। आर्थिक वो है जो बराबर का व्यवहार करे, तुम्हारा भी घाटा नहीं होना चाहिए, मेरा भी घाटा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें आर्थिक तो बनना चाहिए। और परमार्थी वो होता है, भले ही हमारा घाटा हो जाए लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको परमार्थी कहता है। परम अर्थ, स्वार्थ, अर्थ और परमार्थ, ये तीनों चीज़ों को लेते हुए धर्म का आड़ में, धर्म यानी अच्छा काम, और बुद्धि, सद्बुद्धि के साथ में हमें अच्छा काम करना चाहिए। यही हमारी सत्प्रेरणाएँ गौतम बुद्ध ने दी हैं। गौतम बुद्ध बहुत बड़े समाज सुधारक होके गए हैं। इन्होंने पूरे विश्व को एकत्रित करके, पूरे विश्व में आज भी इनके मंदिर दिखते हैं। गौतम बुद्ध 20वां अवतार कहलाते हैं भगवान का। इसलिए गौतम बुद्ध का ही जो काम बचा है, वही काम आज पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कर रहे हैं। उन्होंने 3200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया है, और जन जन में सद्बुद्धि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज गायत्री मंत्र सभी को बोलने की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र की शरण में सभी को जाना अत्यंत आवश्यक है। यही बात है। गौतम बुद्ध की जयंती मनाते हुए दीप जलाएं, यज्ञ करें, घर घर में यज्ञ करें, गौतम बुद्ध की प्रेरणाएं को जागृत करें, और सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री मंत्र, ये जन जन में गायत्री परिवार में हर एक समाज के व्यक्ति, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं, एकत्रित होते हैं। जो जिनकी सद्बुद्धि जागृत हो गई सभी एकत्रित होते हैं, और जिनकी सद्बुद्धि जागृत नहीं, वो झगड़े करते रहते हैं, स्वार्थ, लोभ, मोह के लिए झगड़े करते रहते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमें अपना सुधार करना चाहिए। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। वीडियो आपने अभी तक सुना, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।